हमने कहा था बेटे मेटेलिक सॉलिड्स क्या है, इसमें हमने कहा था ऐसे जिसके अंदर क्या पाया जाए बेटे, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाए। अच्छा बेटे मेटेलिक सॉलिड क्या है कि ऐसे जिनके अंदर क्या पाया जाए जी, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। आपको याद होगा इस मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा था आपके पास 3 तरह की थ्योरीज हैं बेटे, जो इनमें से हम 2 जो है वो डिस्कस कर चुके। एक हमने कल डिस्कस की थी, कौन कौन सी बला, इलेक्ट्रॉन होल थ्योरी, ये हम डिस्कस कर चुके थे कल। और दूसरी कौन सी थी बेटे, VBT, ये भी हम डिस्कस कर चुके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी डिस्कस कर चुके। आज हमारे पास बेटे बैंड थ्योरी, या इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट ये 2 हम डिस्कस कर चुके। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी, या फिर इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहां देखिएगा बेटे, बैंड थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटे, या इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। पहला इसका बेटे पॉइंट बैंड थ्योरी का कि ये क्या है जी, दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। एक तो ये क्या है जी, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है, ऐसी जिसकी बुनियाद क्वांटम पर है। ये हम इसको डिस्कस करेंगे भी सही आगे। तो दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। दूसरा इसका बेटे पॉइंट, इसको जो है डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय समरफील्ड, और इसके साथियों ने बेटे, ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा, आपकी बुक पर नहीं है। एक तो ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, और दूसरी हम कहते हैं इसको किसने डेवलप किया था बेटे, समरफील्ड और इसके साथियों ने, एंड अदर्स। उसके बाद जो मेन चीज है वो कहता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल बेटे कहता है ये इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पर है बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर है। अब जरा तवज्जो बेटे, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है, ये हम आगे करेंगे भी सही छठे चैप्टर में। लेकिन यहां देखिएगा, ये कहती है कि यहां पर कि आपके पास जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, AO स्टैंड्स फॉर बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। भाई ये देखो, ये आपके पास बेटे इधर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में मिले, इस तरफ जरा तवज्जो मिले, और ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं कह रहा हूं ये हाइड्रोजन है, एक H है, ये दूसरा H है, ये आपस में मिले और ये क्या बन गया बेटे, H2। क्या बन गया, H2। एटम्स मिलके क्या बना दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो मैंने कहा यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर बेटे 2 तरह से, ये जो बनता है इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो नीचे हमने लिखा, और ये जो ऊपर लिखते हैं इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस थ्योरी के मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले और क्या बनाते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने कहा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी टाइप्स के हो गए, यहाँ मैंने कितने बनाए, 2 टाइप्स के। कौन कौन से बेटे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक अगर मैं ये लिखूं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये कंबाइन होते हैं बेटे, कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनाते हैं जी, 2
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं बेटे? दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बेटे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो कितने बनते हैं? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, याद रखें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी अगर आप टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिला रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिला रहे हैं, तो बनेंगे कितने भला? टू मॉलिक्यूलर। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे नेक्स्ट पॉइंट इसका कि जब वो कहता है थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कितने बनेंगे बेटे भला? थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म क्या है बेटे? थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं बनाता हूं, आप देखो। अब ये कौन कौन से होते हैं जी? तीन। जरा इधर इसमें आता है जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक, जो पहला हम बनाएंगे वो क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर बेटे दूसरा होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और तीसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये तीन बनेंगे। जरा इधर मेरे पास ये तीन है बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज 1 2 और ये क्या आ गया बेटे? 3। बात हो गई कि थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं बेटे? थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये मैंने थ्री बना दिए। कौन से बेटे? एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने कहा जब ये कंबाइन होंगे ना बेटे, जरा गौर से, तो आपके पास तीन बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक यहाँ आ जाएगा, सबसे लो एनर्जी होगी इसकी। क्या होगी बेटे इसकी? इसे आप कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा बेटे यहाँ आ जाएगा, इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और सबसे हाई एनर्जी पे, ये सबसे हाई एनर्जी वाले हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आ रही है बात की? कि जब थ्री आपस में कंबाइन होंगे, थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में क्या होंगे बेटे? कंबाइन होंगे, तो क्या बोला? कितने बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तीन। कौन कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सॉरी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। अब चार मिलते हैं। मैं बात करता हूं कि व्हेन 4 कंबाइन विद ईच अदर, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी बेटे, ये आपस में कंबाइन होंगे। ये बताएं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 एटॉमिक मिल रहे हैं तो कितने बनेंगे बेटे? 4 मॉलिक्यूलर बनेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनकी तरतीब क्या होगी भाई? अब तवज्जो, अब इनकी तरतीब क्या होगी बेटे? इसमें पुत्र क्या होंगे? 2 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 होंगे बेटे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आपके पास 4 आपस में मिलते हैं, कितने कंबाइन होते हैं? 4 कंबाइन होते हैं। अब पोजीशन कुछ यूं होगी बेटे, ये देखिएगा, ये आपके पास 1, ये आ गया 2 3 और ये क्या आ गया बेटे? 4। अब ये मैंने मिला दिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब इनकी पोजीशन कुछ यूं होगी बेटे, इधर इनकी पोजीशन कुछ यूं होगी। 2 आ जाएंगे किस में भला? बॉन्डिंग में, और 2 किस में चले जाएंगे बेटे? एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ आ गया जी 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ क्या आ गया बेटे? 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अच्छा 5 मिलते हैं फिर क्या? अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक है, अब उनकी तरतीब क्या होगी? क्या माइंड में आता है? 2 आ जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 चले जाएंगे एंटी
बॉन्डिंग में और एक नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग। अच्छा 6 होते हैं। 6 क्या होता है? 6 में क्या है? 2 एंटीबॉडी। 6 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 3 जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 एंटीबॉडी। अगर आपके पास इवन नंबर है, आसान सी बात है, क्या है बेटे? इवन नंबर कौन सा होता है? 2 4 6 8। अगर इवन नंबर है तो फिर आपके पास 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटीबॉडी। लेकिन अगर ऑड नंबर में है, 3 है 5 है 7 है, तो फिर इसमें एक चीज और ऐड हो। कौन सी बना? नॉन। अब मैंने कहा था 2 मिलते हैं, 2 कंबाइन होते हैं, 2 कंबाइन होते हैं, तो वहां सिर्फ क्या था? बॉन्डिंग और Bonding, एंटी बॉन्डिंग। anti-bonding। फिर मैंने कहा 3 कंबाइन होते हैं बेटे, 3 कंबाइन होते हैं, तब क्या था बताएं? बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटीबॉडी। जब 4 मिलते हैं, ये 4 वाले, तो इसमें क्या चलेगा? 2 बॉन्डिंग और 2। अब अगर 5 होते हैं, अब 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन। 6 में 6 में 3 आप एंटीबॉडी बोले और 3 6 में 3 बॉन्डिंग में, ठीक हो गया। अगर 7 होते हैं फिर 3 बॉन्डिंग बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। हो गया। अब इसमें लास्ट है, इसी तरह हम चलते रहते हैं। कहते हैं लास्ट में कि व्हेन n number of atomic orbitals combine होते हैं, combine to form n number of molecular orbitals। अब बेटे जरा, अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, n मतलब क्या है? लार्ज, बहुत ज्यादा तादाद। n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? n नंबर ऑफ क्या है बेटे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझो दीजिए, n नंबर ऑफ क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, जैसे मैंने कहा, ये आपके पास एक है जी एटॉमिक ऑर्बिटल, आप ऐसे चलते जाए, ये आप कहां तक पहुंच गए बेटे? n एटॉमिक नंबर तक। यहां से आप 1 से स्टार्ट हुए, चलते गए कहां तक पहुंचे बेटे? n ऑर्बिटल्स तक। तो फिर क्या होता है? कहते हैं अब ये 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब मैं किसको मिला रहा हूं भला? n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये क्या बनाएंगे भला? n नंबर ऑफ क्या बेटे? मॉलिक्यूलर। n नंबर्स को ऐड करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड अप टू सो ऑन। ये n है। अब तादाद फिक्स नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे 4 5 6 7, अब ये फिक्स नहीं। अब n क्या है बेटे? नंबर है आपके पास कोई भी। तो n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। अब देखिएगा, ये 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और यहां पर क्या होगा बेटे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये क्या आ गया बेटे? ठीक है, ये आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये क्या आ गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है बेटे? when n number of atomic orbitals combine to form क्या है? n number of molecular orbitals with closely spaced energy। with क्या है बेटे? closely spaced energy। अब देखो, मैं कह रहा था यहाँ तो एनर्जी डिफरेंस था, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग था। इधर आगे बेटे, इधर देखिएगा, इधर यहाँ सारे इकट्ठे हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इनका जो एनर्जी गैप है, जैसे यहाँ था लो था, इधर क्या था बेटे? हाई था, काफी डिफरेंस था, तो यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर एनर्जी डिफरेंस क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। आपकी क्लास अगर यहाँ 4 इधर बिठा दें, 2 उधर बिठा दें, 2 इधर ऐसे बना दें, तो क्या होगा? गैप बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे अब आप बैठे, अब क्या है? कम है। अब गैप बहुत कम है, एनर्जी गैप क्या है बेटे? कम है। तो मैंने कहा n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं
और क्या बनाते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी। ये एक दूसरे के करीब है तो इनका एनर्जी गैप क्या है बेटे, कम है। लास्ट लाइन आज की वो कहते हैं दी, यहां लिखिए, दीज क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी molecular orbitals are called band energy। इन molecular orbitals को, closely spaced energy molecular orbitals को आप किसका नाम देते हैं बेटे, बैंड एनर्जी। That's why it is called band theory। इसे किसका नाम देते हैं आप, बैंड थ्योरी। क्लियर या नहीं क्लियर कि ये दोबारा, ये मैंने कहा लास्ट बार हम 2 से चले थे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। चलते चलते हम किस नंबर पर पहुंचे थे, n नंबर पर। किस पे बेटे, कि जब n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं बेटे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो भाई इनके दरमियान जो स्पेस है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। इन्हें मैंने लिखा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी। अब इन क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी, ये जो मैंने बनाए हैं, these closely spaced energy molecular orbitals क्या कहलाते हैं बोला, बैंड्स एनर्जी। क्या बोलते हैं, बैंड्स ऑफ एनर्जी, बैंड्स एनर्जी। और इस वजह से इस थ्योरी को किसका नाम देते हैं, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी। क्लियर या नहीं क्लियर? क्या किया हमने, मेटालिक सॉलिड में हमने कहा 3 किस्म की बेटे थ्योरीज हम पेश करते हैं। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, डीबीटी और बैंड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों हम कल डिस्कस कर चुके। आज हमने बैंड थ्योरी को स्टार्ट किया। मैंने कहा ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है जी बेसिकली। इसको किसने पेश किया, समरफील्ड और अदर्स ने, इसके को ने। मैंने कहा इसकी बेसिक प्रिंसिपल किस पर है बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। इसमें होता क्या है, इधर बेटे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, क्या बनाते हैं, बैंडिंग मॉलिक्यूलर। क्या बनाते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के हो गए, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग एनर्जी हाई या लो, लो होती है, और इसकी बेटे हाई होती है। ठीक है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने बना दिए। इसी तरह जब 3 बनते हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो 3 क्या बनते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस 3 में क्या आता है, बॉन्डिंग आता है, नॉन बॉन्डिंग आता है, और इसी तरह जब 4 आते हैं तो फिर 2 बॉन्डिंग, 2 किस में चले गए, फिर हम चलते गए। यहाँ तक है हम कहाँ पहुंचे बेटे, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। मैंने कहा ये बनाते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी। these closely spaced molecular orbitals, इनको हम किसका नाम देते थे, बैंड ऑफ एनर्जी। ये है जी हमारे पास बैंड।